भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुधवार को नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बोर्ड में वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली है। शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और नामों को भी हटाया गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह संसदीय बोर्ड में बने रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड में अब किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं रखा गया है। संसदीय बोर्ड में कुल 11 सदस्यों को रखा गया है। इनमें पार्टी अध्यक्ष के नाते जेपी नड्डा भी शामिल हैं और वह इसके अध्यक्ष भी हैं। उनके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल के लक्ष्मण इकबाल सिंह, लालपुरा और सुधा यादव के साथ साथ सत्यनारायण जाटिया भी इसके सदस्य हैं। वहीं पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भी इसका सदस्य बनाया गया है। भाजपा की ओर से नई चुनाव समिति का भी गठन किया गया है। इस समिति में तकरीबन आपको बता दें कि 15 सदस्यों को शामिल किया गया है और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते जेपी नड्डा ही इसके मुखिया बनाए गए हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण इकबाल सिंह, लालपुरा और सुधा यादव, सत्यनारायण जाटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल संतोष और वनथी श्रीनिवास को इसमें शामिल किया गया है। भाजपा की ओर से किए गए इस बदलाव में सबसे चौंकाने वाली बात नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर किया जाना है। नितिन गडकरी मोदी सरकार के दोनों कार्यकालों में बेहद चर्चित मंत्री रहे हैं। उनके सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के कामकाज की काफी चर्चा भी रही है। इसके अलावा पार्टी के पूर्व अध्यक्षों को संसदीय बोर्ड में बनाए रखने की परंपरा रही है, जो लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बाहर किए जाने के बाद ही खत्म हो गई थी। लेकिन नितिन गडकरी जैसे सक्रिय और मजबूत नेता को यहां से हटाया जाना चौंकाने वाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बैलेंस बनाते हुए नितिन गडकरी की जगह पर देवेंद्र फडणवीस को प्रमोशन दिया है और उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उन मंत्रियों में से एक है जिनका विरोध या विरोधी दल के नेता भी नहीं करते। साथ ही उनको एक ऐसे मंत्री के रूप में भी देखा जाता है जो कुछ नया करने के बारे में सोचते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर भी चर्चा में बने रहते हैं। नितिन गडकरी विपक्षी पार्टियों को लेकर भी कई बार बयान दे चुके हैं और एक बार उन्होंने भाजपा की विपक्षी पार्टी का कांग्रेस पर भी कहा था कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के कमजोर होने से क्षेत्रीय पार्टियां हावी हो रही हैं। उनके इस बयान की तारीफ कई कांग्रेस नेताओं ने भी की थी। राजनीति के माहिर खिलाड़ी पूर्व में भी राजनीति के अंदाज पर सवाल उठा चुके हैं और ऐसे कोई उनके एक या दो बयान नहीं है। उनके बयान इस बार भी मायने मतलब निकाले जा रहे हैं और पूर्व में भी निकाले गए हैं। उनका यह मानना रहा है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने अलग अलग मंचों से राजनीति को लेकर ऐसी कई बातें कही जिसकी समय समय पर चर्चा भी होती रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ा दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस पहले इस राज्य के सीएम रह चुके थे। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद फडणवीस ने कैबिनेट से भी बाहर रहने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में उनकी जगह जो है वो देकर उनके कद को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। इसी तरह पार्टी ने कर्नाटक में भी समीकरण साधने की कोशिश की है। कर्नाटक में कुछ समय पहले भाजपा ने येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाया था। अब उन्हें केंद्रीय संसदीय बोर्ड में शामिल कर उनकी ताकत को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो कार्य समिति बनी है संसदीय बोर्ड को लेकर के वो चौंकाने वाली भी है। शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने अब संसदीय बोर्ड में सदस्यता के तौर पर नहीं रखा है। इसके अलावा नितिन गडकरी को भी हटाना एक बड़ा चौंकाने वाला कह सकते हैं कि मामला सामने आया है। फिलहाल देखना यह होगा कि बीजेपी का आगे क्या कुछ कदम रहता है 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।